Hello students, how are you? I hope you are fit and fine and enjoying my online classes. स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट प्रोज फोर्थ लेसन द होम कमिंग घर वापसी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है का एक्सप्लेनेशन लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। आज टेक्स्ट का हम लोग हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस लेसन का समरी जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के समरी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पथिक चक्रवर्ती अपने गांव के बॉयज़ का यंग लीडर है, अपने ग्रुप का यंग लीडर है और वो मौज मस्ती करता है। आज़ादी का पूर्ण एहसास उसे होता है। गांव में घूमता है, टहलता है, मौज मस्ती करता है, लेकिन सिर्फ उसे दुख इस बात का है कि उसे उसकी माँ हमेशा डांट लगाती है, उसको हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए कहती है और वो हमेशा सोचता है अपने माँ के बारे में कि मेरी माँ ठीक नहीं है, मुझे ठीक ढंग से रहने नहीं देती हैं, मुझे हमेशा डांट लगाती हैं, पढ़ने के लिए बोलती हैं, घूमने के लिए मना करती हैं, सही काम करने को बोलती हैं। मेरे दोस्त लोग जो हैं वह साथ में मेरे हमेशा घूमते हैं और ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ही मेरे सब कुछ हैं। वे मेरा हमेशा अच्छी इच्छा रखते हैं मेरे प्रति, अच्छी सलाह रखते हैं मेरे प्रति, वे सबसे अच्छे हैं, मेरी माँ से भी अच्छे हैं। तो ये गलतफहमी हर बच्चे को होती है और आज आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको आपकी गलतफहमी का एहसास होगा और आई होप कि आप अपने परिवार से प्रेम करने लगेंगे। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। फटिक वॉज द रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती अपने गांव के लड़कों का सरगना था, युवा लीडर था। अ न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज माइंड। आज उसके मस्तिष्क में एक नई खुराफात सूझती है। देयर वॉज अ हैवी लॉग लेइंग इन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। नदी के किनारे पर एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू द मास्ट फॉर द बोट। और नाव के लिए मस्तूल बनाने के लिए उस लकड़ी के टुकड़े को नदी किनारे पर रखा गया था। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर। उन सब ने निश्चय किया कि वे सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे। टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स। उस लकड़ी के टुकड़े को उसके स्थान से हटाने के लिए फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट वे। और इसको उस स्थान से ढनगा देने के लिए, अर्थात ये प्लान बनाते हैं कि इस लकड़ी के टुकड़े को हम उस स्थान से खिसका देंगे और द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज। जो लकड़ी का मालिक है वो गुस्सा होगा और सरप्राइज भी होगा। एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन। और उन सबको इस फन में मज़ा आने वाला है, इस खेल में मज़ा आने वाला है। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरीड अनोनिमसली। कहते हैं इस बात को सभी ने मान लिया और सर्वसम्मति से इस खुराफात पर मुहर लगा दी जाती है। आगे देखते हैं। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन। लेकिन जैसे ही खेल शुरू होने वाला था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो कि पथिक का छोटा भाई था, साउंटेड अप, वो टहलते हुए मटर गश्ती करते हुए आया एंड सैट डाउन ऑन द लॉग। और उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठ जाता है। इन फ्रंट ऑफ देम, उन्हीं लोगों के सामने, ऑल विथआउट वर्ड, बिना कुछ कहे हुए। जैसे ही वो लोग लकड़ी के टुकड़े को दूर नदी में बहाने ही वाले थे, तभी माखन का पथिक का छोटा भाई माखन आ जाता है और उन सभी के सामने वह उस लकड़ी के टुकड़े पर बिना कुछ कहे हुए बैठ जाता है। द बॉयज़ वे आर पजल्ड फॉर अ मोमेंट। लड़के थोड़ा देर के लिए तो घबरा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और ही वॉज पाउज्ड रेदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉय। और उसे एक लड़के के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। एंड टोल्ड टू गो अप, और कहा गया कि तुम चुपचाप यहाँ से हट जाओ। बट ही रिमेन क्वाइट अनकंसर्न्ड। लेकिन वह बिना किसी की बात को ध्यान दे हुए चुपचाप अभी भी उसी स्थान पर बैठा हुआ था। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसोफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। और ऐसा लग रहा था कि जो बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के और अपने खेल का आनंद ले रहा हो रहा था। फटिक वॉज
फ्यूरियस। अब फटीक को थोड़ा गुस्सा आता है, वो चीखता है और कहता है माखन। ही क्राइड, वह चिल्ला करके कहता है। तो पथिक चिल्ला करके कहता है माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। कहता है कि पथिक, अगर तुम तुरंत ही इस स्थान से नहीं उठे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। अब क्या होता है देखते हैं। इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, माखन को इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, और माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। और इस पर माखन वहाँ पर और जकड़ कर और आराम से बैठ जाता है। फिर देखिए क्या होता है। नाउ इफ़ फटीक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक। और कहते हैं कि अब अगर माखन को अपनी पब्लिक रेस्पेक्ट को बनाए रखना है तो इट वाज क्लियर ही आउट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। तो यह निश्चित था कि उसे अपनी धमकी को पूरा करना था, अर्थात वो धमकी दे रहा था मारने का। और फतीक जब नहीं उठा, जब उसका भाई माखन नहीं उठता है, तब पथिक को उस भाई की पिटाई करनी थी, अगर उसको अपना मान सम्मान अपने दोस्तों के बीच में बचा कर रखना था तो। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन ऐसा करने से उसका जो अंतरात्मा थी वो उसे रोक रही थी। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मार्वरस। कहते हैं उनका फर्टाइल ब्रेन, उनका उपजाऊ मस्तिष्क, पथिक का उपजाऊ मस्तिष्क कुछ नए विचार लेकर के आता है। विच वुड डिसकम्फिट हिज ब्रदर, जो कि केवल उसके भाई को गिरा ही नहीं देगा, अर्थात उसके भाई को नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ऑफर्ड हिज फॉलोअर्स एज एडेड अम्यूजमेंट। अपने दोस्तों के लिए एक मज़ा का मौका भी मिलेगा, एक आनंद का मौका भी मिलेगा। इसीलिए ही गेव द वर्ड ऑफ कमांडेड टू रोल द लॉग। इसीलिए उसने अपने दोस्तों को आदेश दिया कि इस लकड़ी के टुकड़े को धक्का दे दो। माखन ओवर टुगेदर, माखन के साथ। माखन जो उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठा हुआ था, हिल नहीं रहा था, तो उसको उठाने का प्रयास किया गया, नहीं उठा। उसको डांटा गया, लेकिन तब पर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके दोस्तों के बीच में पथिक को ये लगा कि मेरा भाई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और मेरे दोस्तों के बीच में मेरा अपमान कर रहा है। उसको लगा कि उसको पिटाई करे, लेकिन फिर उसको पिटाई करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। जानता था कि घर जाने पर उसको पिटाई करेंगे उसकी माँ, क्योंकि वो छोटा लड़का था। छोटा लड़का माँ के लिए अधिक प्रिय होता है, उसका मानना था। इसलिए उसने पिटाई करने के बजाय उसके फर्टाइल ब्रेन में एक नया आइडिया आता है। उसने कहा कि लकड़ी को माखन के साथ धक्का दे दो। अब देखिए क्या होता है। माखन हर्ड द ऑर्डर। अब जब माखन ने इस आदेश को सुना, मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्ट्रिक ऑन, तो वह भी अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए चुपचाप उस सीट पर बैठा रहता है। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट। कहते हैं बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट। कहते हैं बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स। कहते हैं लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग सांसारिक लाभ का अर्जन करने के लिए गलत काम करते हैं बिना उसकी जोखिम को जाने हुए, दैट देयर वाज अ पेरिल इन इट। उसी प्रकार माखन ने खतरे को अनदेखा कर दिया था। अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए माखन ने भी उस खतरे को अनदेखा कर दिया था, और अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए पथिक ने भी अपने दोस्तों को आदेश दे दिया था कि लकड़ी के साथ माखन को नदी में धक्का दे दो, कीचड़ में धक्का दे दो। अब आगे देखते हैं। द बॉयज़ बिगन टू हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट। अब लड़के पूरी ताकत लगा करके उस लकड़ी के टुकड़े को धक्का देने लगते हैं। कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, यह कहते हुए 1 2 3 गो, धक्का दे दो। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट। और जैसे ही गो शब्द निकलता है सबके मुंह से, तुरंत लकड़ी का टुकड़ा जो है आगे बढ़ जाता है, अर्थात वो अपने स्थान से हिल जाता है। एंड कहते हैं एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। और ऐसा होते ही माखन का दर्शन भी और माखन का गौरव भी सब मिट्टी में मिल जाता है, और माखन मुंह केवल उस कीचड़ में गिर पड़ता है, कीचड़ में गिर जाता है। अब आगे देखते हैं। ही रस्ट एट फटीक। अब वह गुस्सा हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है और
फटीक की तरफ तेज़ी से दौड़ लगाता है। पिटाई करने के लिए गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होता है, इसीलिए वह पथिक की तरफ तेज़ी से दौड़ता है। स्क्रैच हिज फेस, और उसके चेहरे को नोचने लगता है। बीट हिम एंड किक्ड हिम, और उसको मारने लगता है, उसे पैर से पिटाई करने लगता है। देन वेंट कैरी होम, और इसके बाद माखन पथिक की पिटाई करने के बाद घर की तरफ चला जाता है। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और यहीं से इस ड्रामा का फर्स्ट एक्ट ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।